मंत्रालय भारत सरकार ने आपको मैंने बताया कि हमारे देश की तो परंपराएं विलुप्त हो रही हैं, परंपराओं को लोक नाट्य पर आधारित सेमिनार का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हम सभी लोग बुंदेलखंड रीजन इतना महत्वपूर्ण है हमारे देश में, आप लोगों को शायद पता होगा। बुंदेलखंड अपनी लोक कला के लिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बोला गया है कि बुंदेली हर लोगों के को हम अपनी कहानी की वो गणित जाने वाली जी का मैं अभिनंदन बुंदेलखंड क्षेत्र की अपनी बहुत ही उत्तम लोक नृत्य, लोक शैली, लोक नाट्य। तो मैं यूको ब्रांच मैनेजर कुमार विक्रम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो बुंदेलखंड लोक नाट्य पर आधारित सेमिनार में अपनी जानकारी आप लोगों को देगी। उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और मैं बिंद जो प्रतिनिधिगण है उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बुंदेलखंड के बारे में कुछ तो आपको पता ही होगा। बुंदेलखंड बेसिकली यूपी और मध्य प्रदेश के आसपास का जो एरिया है वो हमारा संस्कृति के बारे में तो जानते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी लोक संस्कृति क्या है। देखिए, बच्चा पैदा होता है और व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, बहुत सारी उस चक्र में पैदा होने और मरने के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती हैं। उन सबके बीच में जो कार्यक्रम होता है वो सारी चीजें हम लोग उससे परिचित हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि उस चीज में क्या होता है। आपको हम बताएं, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में एक उत्सव का माहौल होता है, पता है। उस उत्सव में हम लोग बहुत सारी चीज ऐसे समाहित किए हुए हैं। हम लोग आज की तारीख में, आज के युग में पाश्चात्य संस्कृति को ले घुस के हम सब चीज भूलते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारी चीज ऐसी होती है, बहुत इग्नोर करते हैं। आजकल क्या है, डीजे का जमाना है ना। डीजे के हैं, परिवार में बहुत सारी महिलाएं क्या कहते हैं, सोहर कहते हैं। सोहर एक गीत होता है जो परिवार में मिलकर गाते हैं। ये उत्सव का माहौल है। पूरे परिवार में, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में एक माहौल क्रिएट हो जाता है। वो सोहर के रूप में हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो गाते हैं। देन उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, स्टेप में बात कर रहे हैं, जब संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, कि कैसे स्टेप हुआ है, ये कैसे बड़ा है। जब हम बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ता है उसका, तो माँ बच्चे को सुनाती है। कैसे सुनाती है? लोरी से सुनाती है। आजकल क्या है, टेप लगा देते हैं ना। आजकल देखिए वास्तव में मोबाइल पे गाना बज जाता है, लेकिन वो चीज, वो अपना, वो प्यार, वो ममता, वो चीज हम लोग उसमें नहीं डाल पाते जो माँ की लोरी में होता है। एक थप्पी दिया तो लोरी के रूप में, लोरी भी बहुत तरह की होती है, ये चीज भी हम भूलते आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये लोरी से बच्चा और बड़ा हुआ, जब वो शादी के लायक हुआ, जब वो एक शादी के रूप में जब वो एक विवाह संपन्न होता है, तब एक और कार्यक्रम होता है। क्या होता है? बन्ना बन्नी के गीत होते हैं कि नहीं, है कि नहीं? होते हैं। शादी में जादू को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, जो मजा उसमें है। आप ये देखो, अगर आप
आज भी शादी ब्याह के जो व्यवहार घटता है, जो लोग वरवधु पक्ष के लोगों में होती है, जो आनंद के क्षण वो प्राप्त होते हैं, वो आजकल कहाँ है? पाश्चात्य संस्कृति इतनी ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, हम अपनी पुरानी परंपरा भूलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अब आता है जब ये हो गई, शादी ब्याह हो गया, बंदा बंदी हो गया, उसके बाद जब व्यक्ति पूर्ण होता है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी एक कानून में घुसता है। क्या घुसता है? अभी छोटा बड़ा आपने बताया कि कैसे ये चीज डेवलप होती है पैदा होने से मृत्यु तक। अब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड लोक संस्कृति में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम लोग जानते तो हैं, हम लोग जानते हैं, हमें हमको पता नहीं। जैसे एक शब्द वहाँ पे आता है जो भिन्न भिन्न अपने रूप को एक आकृति में चेंज करता है, और पुरुष महिला के रूप में बोलता है, महिला पुरुष के रूप में बोलती है। ये सारी चीजें जो होती है भगवान के रूप में वो किरदार आता है। वो जस्ट लाइक आप आजकल देखते होंगे कपिल शर्मा शो, मॉडर्न है बिल्कुल, आपको बता दें कॉमेडी शो, जस्ट लाइक वो ब्रैंडी होती है। ब्रैंडी में हम इंटरटेन करते हैं, ब्रैंडी में हम डिग्री करता है, भिन्न भिन्न किरदारों की पोलिमिक का संवाद करता है। तो वो जस्ट लाइक वो जो उस जमाने में, आज के जमाने में जो कॉमेडी है, वो उस जमाने में भिड़ंती का रूप थी। स्टेज पे वो भिन्न भिन्न रूप से बात का रूप में लोक नाट्य का रूप है, जिसमें भिन्न भिन्न जैसे रामलीला का एक नौटंकी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नौटंकी, उसमें मंच पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और ड्रेसअप होते हैं, उसके रूप में अपने आप एक पर्टिकुलर एक थीम होती है, सब्जेक्ट होती है, उसके आधारित वो स्वांग करते हैं, तो वो स्वांग होता है। इसके अलावा ये स्वांग ज़्यादातर हमारे चूंकि जो बुंदेलखंड एरिया है, भगवान राम का कर्मभूमि भी है, पता है कि नहीं है? कर्मभूमि भी है, दिल्ली से चित्रकूट होते हुए निकल गया, काफी दिन वहाँ रहा है, वो सारा एरिया बुंदेलखंड ही कहलाता है, तो कर्मभूमि भी रहा है। वो राम की जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें स्वांग के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इंटरटेन होते हैं पूरे गांव क्षेत्र में, पूरे एरिया में, जो चीज है वो सारी स्वांग के माध्यम से हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है रहस्य। ये भी एक तरह सा एक संस्कृति का पार्ट है, क्योंकि ये बुंदेलखंड एरिया हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के नगरी से भी पास है, तो वो एरिया भी प्रभावित है। तो जो कृष्ण से संबंधित जो लीला शब्द है उसके अंदर कहना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं बुंदेलखंड में, बहुत सारी चीज ऐसी हैं संस्कृति में जो हम लोग जानने के बावजूद भी हम लोग अनजान है, नहीं समझ पाते। तो इन सब चीज़ों को डेवलप हम लोग को करने के लिए, उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस सेमिनार में। इस सेमिनार का मेन मकसद ये है भारत सरकार का कि वे आज के युवा लोगों को, युवा बच्चों को मोटिवेट करें, बताएं कि हमारी जो संस्कृति है बहुत 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 ही विकसित रही है। यही उद्देश्य है कि हम सारे लोग उस बुंदेलखंड को संस्कृति जो भूल चुके हैं उस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और वहाँ के लोक नाट्य थे, लोक नृत्य थे, इसके बारे में आपको जानकारी दी है। आपने देखा कि इन्होंने शब्द बोला था कि कपिल शर्मा ना, हमारे पुराने जमाने में जो कलाकार थे उसको कभी फूहड़ शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, कभी भी फूहड़ शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे कि आप परिवार में एक साथ बैठ कर उसको देख नहीं सकते। लेकिन जब है कि हम उससे शादी में जाते हैं, उससे हंसते भी हैं। हमारी जो पुरानी लोक कला थी, हमारी जो पुरानी लोक कला थी, उसके अंदर यह चीजें नहीं, उसके अंदर एक लिमिट में सारी चीजें थी, सभ्यता थी, मानवता था, नैतिकता थी, संवाद का एक इंडिकेशन था। तो उस सारी चीजों को हमें ध्यान में रख करके पाश्चात्य कला को जो है इतना ज्यादा न ग्रहण करें, जिससे आपको अपने लोक नृत्य और अपनी जो आपकी बच्चों आज का लोक नाट्य जो कि आज का विषय है उस पर बताते हुए कि बच्चों सर ने भी कहा कि जब शादियां होती थी
तो लड़की वाले पक्ष की तरफ से और लड़के वाले पक्ष की तरफ से एक दूसरे को गीत गाया जाता है ना बच्चों। तो यह कला हमने वहाँ की बच्चों माँ सीता की जो बहनें थी और जो उनके रिश्तेदार लोग थे वो भगवान श्री राम के पक्ष को गालियाँ सुना रहे थे। ऐसा सौभाग्य वहाँ से प्राप्त हुआ। और प्यारे बच्चों, यदि हम अपने संस्कृति की तरफ देखें तो हिंदुस्तान बच्चों आज किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 हो सकता है। अगर बात की जाए जिसमें कवि श्री कालिदास ने मेघदूतम नामक बच्चों पुस्तक की रचना की और बच्चों मेघ मतलब बादल के माध्यम से संदेश भेजने का काम किया, वो हमारी संस्कृति थी। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने उस विषय पर बच्चों जोर दिया होता तो आज टेलीफोन का आविष्कार किसी विदेशी ने नहीं, किसी हिंदुस्तानी ने किया होता बच्चों, किसी हिंदुस्तानी ने टेलीफोन का आविष्कार किया होता। और बच्चों यदि हम अपने संस्कृति पर ध्यान तक रावण था, उसके पास पहला पुष्पक विमान था बच्चों, तो हेलीकॉप्टर की भी खोज किसी विदेशी ने नहीं बच्चों, हिंदुस्तान के ही किसी व्यक्ति ने की होती। हमने ऐसी क्या कमी रह गई कि जो हम अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिम की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में वो सारी चीजें हैं बच्चों, बस आवश्यकता है हमें झांक के देखने की और उस चीजों पर ध्यान लगाने की। बच्चों ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम अपने माँ बाप का पैर छू ले तो उसके रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द नहीं हो सकता। ये थी हमारी संस्कृति बच्चों। नमस्कार करने से बच्चों हमारे दोनों हाथ मिलते हैं और हमारे रक्त का संतुलन होता है बच्चों। ये थी हम, लेकिन हमारे धर्म में हमारी संस्कृति में बच्चों सुबह उठकर प्राणायाम करने का जो रिवाज था कहीं न कहीं हम उसे खोने का प्रयास कर रहे हैं। और यह माना जाता है बच्चों कि सूर्य की पहली 20 मिनट की किरण अगर कोई व्यक्ति पा जाता है तो जीवन में उसे विटामिन डी की कमी से कोई भी रोग परेशान नहीं कर सकता है। ये थी हमारी संस्कृति बच्चों। बात की जाए अगर लोक नृत्य की, लोक नाटक की, तो बच्चों किसी बड़े पुरुष से कहा है कि जिस स्थान पर ज्यादा प्रयोगशालाएं होंगी, ज्यादा व्यायामशालाएं होंगी और ज्यादा नाटकशालाएं होंगी, उस स्थान पर बच्चों हॉस्पिटल उतने ही कम होंगे। क्योंकि ये सब चीजें बच्चों हमें दैनिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रयास कर रही है बच्चों अखिल भारतीय मानव सेवा आश्रम के तहत। तो बच्चों ये भी हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम इतने हो गए पश्चिम में कि हमें अपनी संस्कृति तक याद नहीं रह गए बच्चों। आज सरकार को आवश्यकता है कि वह हमें हमारी संस्कृति के विषय में ध्यान दे। हमारे ऐसे पढ़ने लिखने का क्या अस्तित्व रह गया बच्चों कि हमें हमारी संस्कृति के विषय में याद दिलाया जा रहा है, हमें हमारी संस्कृति के विषय में बताया जा रहा है बच्चों। तो वहाँ पर लोग प्रकृति से जुड़े हुए मिलेंगे, आज भी वहाँ पर लोगों में मानवता मिलेगी, आज भी वहाँ पर लोगों में इंसानियत के प्रति प्रेम मिलेगा बच्चों, आज भी वहाँ तो बच्चों किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहे, जितना होते जाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है बच्चों तो हमें अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को ध्यान में रखकर पढ़ना होगा बच्चों। यदि हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो कहीं ना बच्चों जमीन नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। कहते हैं कि जिसके पाँव जमीन पे होते हैं वो आत्मा छूने की औकात उसी की होती है बच्चों। जिसके पाँव जमीन पे होते हैं आत्मा छूने की औकात उसी की होती है। तो प्यारे बच्चों आप अपनी संस्कृति के विषय में जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं करिए, आपको कहीं नहीं मिलता, हम समझ चाहिए। हम लोग आपको लगातार आपके संस्कृति और आपकी सभ्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त कराते रहेंगे। और बच्चों 2 लाइनों के साथ अपनी बड़ी को विराम दूंगा कि बंजर जमीन है तो क्या हुआ, यहीं से जल निकलेगा, आग अंधेरा है तो क्या हुआ बच्चों, यहीं से जल निकलेगा। और तुम सब भारत के भविष्य बनोगे बच्चों, तुम लोग भारत के नवयुवक निर्माता हो और राष्ट्र निर्माता हो, तुमसे से कोई आगे नेता बनेगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जीवन में सिर्फ एक चीज मांगने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को नहीं बोलना है बच्चों, अपनी सभ्यता को नहीं बोलना है, क्योंकि मानव का पतन ही बच्चों अपनी संस्कृति के भूलने के आधार पर होता है। धन्यवाद। जो है झांसी का ही एक स्थान है जो प्रसिद्ध है, उसी में जालौर, ये सब जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर जो है आपको भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो है लोग नाट्य है। अगर गाँव में देखते हो गए कहीं न कहीं आन फन का जो है गायन होता है, लोग जो है आन फन का गायन करते हैं। और यहाँ आन फन वहाँ के जितने भी सिनेमा है उसके बारे में गाया जाता है। जैसे आपका आला का नाम होगा, आला और उदर, ये दो जो गीत थे
जानकारियां लेते थे, उसके बाद उस पर आकलन करते थे, जिससे वहाँ की जो लोक संस्कृति थी, लोक परंपराएं थी, उससे जो है क्या करते थे कि एक राज्य वहाँ पर लोगों को क्या बीमारियां बहुत कम होती है। प्राणायाम योग जितने भी होते हैं, ये आपको जो क्या करते हैं स्वास्थ्य लाभ जाते हैं। जहाँ भी आप देखते होंगे, अगर कोई डॉक्टर के इलाज से सफल नहीं हो रहा है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, लोगों को क्या किया जाता है कि आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए या कुछ भी करिए तो आपका रोग जो है दूर हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो है नाट्य शास्त्र होता है, जिसमें भरतनाट्यम है, ओडिशा है, ये सब जितनी शैलियाँ हैं, नाटक की कई शैलियाँ होती है और जो है आपकी नृत्य की कई शैलियाँ हैं, जिसको आप अपनाने से क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक नृत्य जो कला होती है वह आपका व्यायाम ही होती है, क्योंकि अगर आप व्यायाम करते हैं, अगर नृत्य करते हैं तो वह आपका व्यायाम हो गया, उससे आपकी सांसों की जो है शक्ति मिलती है, आपके शरीर। इसी के साथ साथ वहाँ के जितने भी लोग होते थे, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिक वीर होते थे, क्योंकि आप देख लीजिए आला से लेकर के आप अगर आ जाएंगे तो जो आपकी झांसी वाले रानी का नाम था, आप लोगों ने ये भी बुंदेलखंड से ही संबंधित हैं। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से जो है लोहा लिया और देखते हैं वहाँ से जो है लोक संस्कृति के साथ जो कितने लोग जो है वहाँ भी पैदा हुए और आज भी वीरता के लिए वो बुंदेलखंड की धरती जानी जाती है, जिसका हम जो है आज भी जो है अनुसरण करते हैं कि आला के जैसे भी उधर के जैसे भी आज भी लोग नहीं होते हैं। जो हमारी एक जो है भारत भूमि की देन है, वह भारत के उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एरिया है। तो यहाँ की जो जानकारियाँ हैं यहाँ और जो हमारी लोक संस्कृति है वहाँ पर भी जो है हम आप देखते हैं नृत्य, लोक नृत्य है जो लोग करते हैं, जो हमारे आज जो है जो सांस्कृतिक परिवेश है, विवाह से लेकर के जन्म से लेकर के जो मरण तक के जो आज के संस्कार होते हैं उसमें भी सम्मिलित होते हैं। और इसी के साथ जो है इस संस्कार में अब जो सबसे अधिक सम्मिलित है वह आपका आप अच्छे तरीके से जानते रखे, भली बात इससे हम परिचित हैं। यही जो है हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दिए, जो है हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जो शब्द आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए बुंदेलखंड सेमिनार पर आधारित कार्यक्रम को बताने का अतिथिगण कार्यक्रम में अपना समय निकाल करके आए और आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए हम अखिल भारतीय मानव सेवा समिति की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार।